सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, एनएमसी की तरफ से आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है और इस पे जो है सरकार का भी एक आदेश है। एनएमसी को ये बोला गया है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नए रूल्स लाए जाएं, जिससे लगातार मेडिकल कॉलेजेस में सुसाइड जो हो रहे हैं उनकी दर में कमी आए, या जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। तो एनएमसी ने फाइनली सभी मेडिकल कॉलेजेस को इस बार से एक नए रूल को जो है लाने को बोला है और ये भी बोला है कि इस रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए। ठीक है, पूरी डिटेल मैं आपके स्क्रीन में मेंशन कर देता हूं। एनबीटी का एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि क्या चीजें होनी है। एनएमसी ने पूरे प्लान का जो नाम दिया है वो लिखा है मेंटर मेंटी प्रोग्राम। मेंटर मेंटी प्रोग्राम को कुछ यूं समझिए कि जब आप स्कूल में रहे होंगे तो वहां पे क्या था, वहां पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, जिसमें पेरेंट्स जो है टीचर से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे कि उसका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसे पढ़ता है, क्या अटेंडेंस है, उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो इसी चीज को मेंटर मेंटी प्रोग्राम के तहत एनएमसी अब मेडिकल कॉलेजेस में लाने वाली है। अब इससे होगा क्या कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं, कुछ बुराइयाँ दिखती हैं, और अक्सर जो एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट तक नहीं ले जा पाते हैं। जैसे कि आप सबने देखा जो कोलकाता केस हुआ, वहां पर उस बेटी ने अपने फादर को चीजें बताई थी, प्रिंसिपल से उसने जो बताया वो चीजें भी उसने फादर को डिसाइड कर बताई थी कि पापा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वही चीज अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में होता है। कुछ बच्चों को डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, कुछ की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ के मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं। तो अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी सारी अच्छाइयाँ, अपनी सारी बुराइयाँ डिस्कशन करते थे, और अब पेरेंट्स और मैनेजमेंट की जो मीटिंग होगी मेडिकल कॉलेजेस में एवरी मंथ, वहाँ पर मैनेजमेंट और पेरेंट्स मिलके एक सोल्यूशन खोजेंगे जिससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके उस डॉक्टर का जो एमबीबीएस में है या बीडीएस में है। क्योंकि अभी डिटेल एमबीबीएस बीडीएस के लिए ही आई है, अभी इस पे आयुष का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है इसमें एनएमसी ने भी बोला है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट हो, रेस्ट रूम हो, जहाँ पर जब वो वार्ड ड्यूटी के बाद जाएं तो प्रॉपर वो आराम कर पाएं। ठीक है ना, और उनके मेंटल हेल्थ, उनके मेंटल प्रेशर को भी ध्यान में रखते हुए स्टडी पैटर्न को बनाया जाए, रेगुलर जो है उनके चेकअप कराए जाएं, ताकि ये पता चले कि जो स्टूडेंट है उसके पास कोई प्रेशर नहीं है और वो रिलैक्स होकर, फोकस होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहा है। ठीक है, मैंने सारी चीजें आप सभी को बता दी हैं, और एनएमसी के इस कदम पे, एनएमसी के इस स्टेप पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ऐसी चीजें आती हैं तो नो डाउट मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा। बच्चे जो काफी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, जिनका मोरल बहुत डाउन रहने लगा है, जो हर छोटी छोटी बात पे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो शायद अब इन चीजों में ना जाकर अपना पूरा फोकस स्टडी पे रखेंगे और अच्छे डॉक्टर बनकर भविष्य में भारत में एक नई क्रांति लाएंगे और अपनी सेवा देंगे इस देश को। इस वीडियो में तक ही आप सबने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो सब भी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमें रहेगा आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। जो व्यूअर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नई वीडियोस को भी देखें। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।